नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पिछले कड़ी में हमने ये देखा कि तथागत कर्म के सिद्धांत को समझा रहे हैं और तथागत कहते हैं कि प्रकृति के पास जो नियम है वो कर्म का नियम है। कोई ईश्वर नहीं है जो इन चीजों को संचालित करता हो, वो सिर्फ आदमी है जिसका कर्म इन सारी चीजों को संचालित करता है। आदमी अगर अच्छा करता है तो उसका परिणाम अच्छा आता है, आदमी अगर बुरा करता है तो उसका परिणाम बुरा होता है। अच्छा करता है तो लाभान्वित होता है उसके परिणाम से, और बुरा करता है तो उससे हानि भी उठानी पड़ती है उसके परिणाम से। तो ये जो नियम है, ये ही नियम है जो इसके नैतिक संस्थान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे इस संसार के। अब आगे की बात देखिए, तथागत क्या कहते हैं कि यह हो सकता है कि एक कर्म और उसके विपाक में समय का थोड़ा बहुत या काफी अंतर भी हो जाए। तथागत कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आज कर्म करें और उसका फल बड़ा देरी से आए। कर्म अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा लेकिन देरी से आ सकता है। कर्म बुरा है लेकिन उसका फल भी बुरा होगा, हो सकता है कि वो देरी से आए। तो इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तथागत कहते हैं कि कुशल कर्म को करते रहो, फल जरूर आएगा उसका। फिर वो कहते हैं कि इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग हैं। इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग हैं, जैसे कि दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, यानी कि इसी वक्त फल देने वाला परिणाम, दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, और उपपज्य वेदनीय कर्म, ये उत्पन्न होने पर फल देने वाला परिणाम, उपपज्य। और फिर अपरापरीय वेदनीय कर्म, यानी कि अनिश्चित समय पर, जिसका कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय पर फल देने वाला कर्म। कर्म कभी कभी अहोसी कर्म भी हो सकता है, यानी कि ऐसा कर्म जिसका कुछ विपाक ना हो, अहोसी कर्म, कोई परिणाम नहीं। ये अहोसी कर्म के अंतर्गत वे सब कर्म आते हैं जो या तो इतने दुर्बल होते हैं कि उनका कोई विपाक नहीं हो सकता, अथवा जो किसी अन्य सबल कर्म द्वारा बाधित हो जाते हैं। यानी कि एक कोई छोटा सा कर्म जिसको किया जाए जो बहुत ज्यादा परिणाम कारक नहीं था, और फिर उसके बाद कोई बड़ा कर्म सफल कृति में आया और फिर उसका परिणाम उसके सामने आया, तो इसका कोई फल नहीं मिला। इन सब बातों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी मान ली जाए तो भी भगवान बुद्ध की ये देशना अपने स्थान पर ठीक ही है। अगर इसको थोड़ी बहुत इधर उधर गुंजाइश पूछने वाले ये पूछ सकते हैं कि भाई जब तथागत कहते हैं कि इस कर्म का परिणाम होता ही है, तो फिर उसका परिणाम अहोसी कैसे कर्म हो सकता है कि जिसका परिणाम ही ना आए? तो ऐसे सवाल हो सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके तथागत बुद्ध की ये जो देशना है, ये देशना अपने स्थान पर ठीक ही है। कर्म का नियम लागू होकर ही रहता है। ये जो मूल देशना है कि कर्म का नियम लागू होकर ही रहता है। कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह मतलब नहीं कि करने वाले को ही कर्म का फल भुगतना पड़ता है। अब देखिए, यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है कि यह कोई जरूरी नहीं कि अनिवार्य तौर पर
वो कृति करने वाले को ही उसका फल भुगतना पड़ता हो, और इससे अधिक कुछ नहीं। ऐसा समझना गलती है कि जो कर्म करता है उसे ही उसका फल भुगतना पड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि परिवार का कोई दूसरा आदमी कोई गलती करता है और किसी तीसरे आदमी को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसा होता है, हमारे आसपास भी घटित होता हुआ दिखता है। लोग इससे परेशान हो जाते हैं। फिर कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरे पर ही कर्म का प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो करने वाला जो है, इसके सिवाय दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन ये सब कर्म का नियम ही है, क्योंकि ये तो नैतिक क्रम को संभालता है और उसे गड़बड़ाता भी है। ये नैतिक क्रम है कि जो इसे संभालता भी है और इसे गड़बड़ाता भी है, क्योंकि इधर कर्मों की परिधि से उसका संबंध आ जाता है। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, व्यक्तियों का आना जाना ये लगा रहता है, लेकिन विश्व का नैतिक क्रम ये बना रहता है। हम इसे रोजमर्रा के जीवन में बड़े ही सामान्य तरीके से अनुभव कर सकते हैं कि लोग आते हैं जाते हैं, जन्म होता है, मृत्यु होती है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन नैतिक क्रम जो है, ये जो स्थितियों का सिलसिला जो है, ये सिलसिला बना रहता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई बदलाव नहीं दिखता, और उसके साथ वो कर्म नियम भी जो इसे बनाए रखता है। वो जो कर्म का नियम है, जो कर्म का नियम इस संसार को बनाए रखता है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही बने रहता है। और यही कारण है कि बुद्ध के धर्म में नैतिकता को वो स्थान प्राप्त है जो अन्य धर्मों में ईश्वर का स्थान है। जो ईश्वरवादी धर्म है, उन धर्मों में जो ईश्वर का स्थान है, वो बौद्धों की जीवन शैली में नैतिकता का स्थान है। और इसलिए ये नैतिकता का मतलब ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि नैतिकता के सिवाय ये संसार ठीक ठाक नहीं हो सकेगा। अब देखिए, इसलिए इस प्रश्न का कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बनता रहता है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वो इतना सरल है और इतना पक्का है। तथागत बुद्ध का ये जो उत्तर है, ये बिल्कुल सरल है, इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा होगा। अगर हम अच्छा करते हैं तो मानवता लाभान्वित होगी उसके परिणामों से, और बुरा करते हैं तो मानवता की हानि होगी उसके परिणामों से। तो ये लाभ और हानि का जो हिस्सा है, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। और कर्मों में अगर नैतिकता कुशलता के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि कुशल कर्मों के साथ हम बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम मानवता को लाभान्वित कर सकते हैं, और नहीं तो मानवता की हानि ही होगी। अब देखिए, इतना होने पर भी इसका सच्चा अर्थ बहुधा स्पष्ट नहीं होता। बाबा साहेब देखिए, बड़ी स्पष्टता की ओर जाना चाहते हैं, तो बाबा साहेब क्या लिखते हैं कि इतना होने पर भी इसका सच्चा अर्थ स्पष्ट नहीं होता। प्रायः ही नहीं बल्कि लगभग हमेशा या तो ये अच्छी तरह से समझा नहीं जाता या फिर गलत तौर पर बयान किया जाता है। बाबा साहेब इसमें दो बातें लिखते हैं कि या तो ये अच्छी तरह से समझा नहीं जाता, मतलब ये समझने वाले की कमी हो सकती है, या तो फिर ये अच्छी तरह से बयान नहीं किया जाता, यानी कि बताने वाला कमजोर हो। तो अब दोनों स्थितियां हैं। अगर बताने वाले को ही ये नहीं समझ में आया तो सुनने वाले को कैसे समझेगा, और बताने वाला अगर बेहतर समझा भी दे लेकिन सुनने वाले की अपनी क्षमता ना हो तो वो उसे ग्रहण कैसे करेगा। तो ये दोनों चीजें हैं।
कई बार ऐसा होता है कि इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बाबा साहेब लिखते हैं कि कई बार इसकी व्याख्या गलत हो जाती है और बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि कर्म के नियम का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है। कई बार लोग ये समझ नहीं पाते कि विश्व का जो नैतिक क्रम है वो कर्म के सिद्धांत से कैसे बना रहता है। लेकिन कर्म का सिद्धांत यही उसके मूल में होता है, क्योंकि हम जो करते हैं वही हमारे सामने आता है। सामान्य सी बात, पर्यावरण तो पर्यावरण है। पर्यावरण को हम संजोए रखें, उसको बनाए रखें तो बेहतर वातावरण हमारे सामने आएगा। लेकिन अगर पर्यावरण को हम प्रदूषित करते रहें, कौन करता है प्रदूषित? हम ही करते हैं। कोई प्रकृति करती है? बिल्कुल नहीं। प्रकृति तो अपनी यात्रा कर रही है, लेकिन प्रदूषण हम फैलाते हैं। और जब उसको हम प्रदूषित करते हैं तो ये जो प्रदूषण है ये हमारे सामने चला आता है और इसका फिर विपाक, जिससे हमारी हानि होती है। हमने हाल ही के दिनों में ऑक्सीजन को तरसते लोग देखे हैं, ये सब उसी के कारण। लेकिन हम धूल को, हम पूरे वातावरण में कितनी धूल को लेकर आ जाते हैं। वो धूल कणों को और भी प्रदूषित करने के लिए उसका धुआं बना देते हैं। बिना मतलब से कोई काम भी नहीं रहता, तब भी सिर्फ हमारी उत्सव प्रियता को व्यक्त करने के लिए ऐसा भी हो जाता है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, इसके कारण ये लोग विश्वास नहीं करते कि कर्म का नियम जो है यही सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है, और इसलिए विश्व का नैतिक क्रम जो है वो इसी के द्वारा बना रहता है। ये लोग स्वीकार नहीं पाते, क्योंकि उनके बुद्धि की जो सीमा है उसमें ये बात पहुंच नहीं पाती। लेकिन बुद्ध के कर्म के नियम के सिद्धांत का यही प्रयोजन है कि कर्म के नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम के प्रश्न से है। इसे व्यक्ति विशेष के धनी निर्धन होने या भाग्यवान अभाग्यवान होने से कोई लेना देना नहीं है। जो सामान्य रूप से लोग कहते हैं ना, उसके कर्म में वैसा था, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा संबंध, कर्म के नियम का सीधा संबंध ये नैतिक क्रम से है, विश्व के। इसका निर्धन होने से, धनवान होने से, भाग्यवान होने से, अभाग्यवान होने से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे केवल विश्व के नैतिक क्रम के बने रहने से ही सरोकार है। और इसी कारण से कर्म का नियम ये तथागत बुद्ध के धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। कर्म का नियम ये तथागत बुद्ध के धम्म का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। इस पूरे विवेचन से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां हम रुकते हैं, इस वादे के साथ रुकते हैं कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।